कि मोदी सरकार सुन ले, बीत गए 10 वर्ष और पुरानी पेंशन अभी तक बहाल नहीं हुई। ये आजाद पंथी आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, कसम से यदि हमको 1 साल यदि पर दे दिया तो ये सरकार क्या, वो अमेरिका की भी सरकार होगी तो उसको पुरानी पेंशन लागू करना पड़ेगी। हम भीख मांगने वालों में से नहीं है, हम अधिकार छीनने वाले में से हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। 1-2 महीने देखेंगे कि सरकार हमारी ओपीएस लागू करती है अथवा नहीं करती है। और कसम से, कसम भारत माता की, यदि दोबारा आना पड़ा तो इस भारत देश की कोई भी रेलगाड़ी नहीं चलेगी उस दिन जिस दिन हम आएंगे। कसम भारत माता की, जिस दिन दोबारा ओपीएस के लिए आना पड़ा इस देश की कोई सड़कें नहीं चलेगी जिस दिन हम दोबारा आएंगे। साथियों, अब दोबारा कभी ओपीएस के लिए आना पड़ा तो इस देश की कोई जेल नहीं बचेगी जो देश की जेल हम भर न देंगे। आज हम इस मंच के माध्यम से इस केंद्र सरकार को खुलेआम चुनौती देने आए हैं। आपको हम समय देते हैं कि आपके पास नवंबर का माह है, आपके पास दिसंबर का माह है। कसम भारत माता की, यदि जनवरी 2026 लग गई तो आपकी उल्टी गिनती शुरू कर देंगे हम। अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है। 2026 में इनके पुरखों से हम ओपीएस ले लेंगे। हम यहां पर आज सीना चौड़ा करके आए हैं। यदि पुलिस हमसे टकराएगी तो हम पुलिस से भी टकराएंगे, यदि सरकार हमसे टकराएगी तो सरकार से भी टकराएंगे, लेकिन पीओपीएस के लिए 2-2 हाथ करके जाएंगे। साथियों, पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है? और विगत 10 वर्षों से आपकी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन चल रहा है, टोपी पहनाओ अभियान चल रहा है, और आपको अभी तक पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रही? इसकी मुख्य वजह क्या है? आपने देखा है कि ये 15-16 से पुरानी पेंशन के आंदोलन और सम्मेलन होते हैं, और ज्यादातर आपने सम्मेलन देखे हैं कि कहीं भी यदि चुनाव हुआ किसी राज्य में और वहां पर सम्मेलन चालू, और एक उद्देश्य होता है उसका कि विपक्ष के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन लिखवाना, बस एकमात्र उद्देश्य। अब जब विपक्ष के घोषणा पत्र में आपने पुरानी पेंशन लिखवाया और जब वहां पर सरकार नहीं बनी तो पूरा कर्मचारी जो है सत्ता विरोधी वहां पर सिद्ध हो जाता है। आपने देखा है कि पहले हमारे मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के नाम से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी। उस समय पर हमारे मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की थी, लेकिन 18 महीने में पेंशन लागू नहीं हुई और उसके बाद सरकार चली गई। वो जो दूसरी सरकार आई उसने पुरानी पेंशन दी ही नहीं। आपने छत्तीसगढ़ में देखा, वहां पर विपक्ष ने जो है पुरानी पेंशन की घोषणा की, लेकिन सरकार बदल गई तो पुरानी पेंशन खत्म हो गई। आपने राजस्थान में देखा कि वहां पर कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू की और वहां पर सरकार बदल गई, पुरानी पेंशन खत्म हो गई। आपने यूपी में देखा, सिर्फ विपक्ष के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन दिखती है, जो वहां पर आंदोलन करते हैं उनकी सत्ता से लड़ने की औकात नहीं दिखती है। साथियों, हम जो यहां पर आए हैं ये पुरानी पेंशन का नाटक करने नहीं आए हैं।
ये देश हम आपका है, नहीं किसी के खास का है। साथियों, पुरानी पेंशन की बहाली में जो सबसे बड़ा अड़ंगा है, पुरानी पेंशन आपकी 2018 में ही लागू हो जाती, लेकिन वो लागू क्यों नहीं होती? एक बहरूपिया नेता है जिसके साथ पुरानी पेंशन के लिए लोग लाखों की संख्या में उसके साथ चले जाते हैं और वो 2016 से सिर्फ सम्मेलन खेलता रहता है, लेकिन कभी सरकार से बातचीत करने नहीं जाता है, सरकार से कभी दो हाथ करने नहीं जाता है, जिसने आज तक एक दिन की हड़ताल नहीं की कभी ओपीएस के लिए, एक दिन कभी जेल नहीं गया वो आदमी, एक दिन कभी गिरफ्तारी नहीं की और ओपीएस का नेता बना रहता है। साथियों, अब आपको मनजीत सिंह पर भरोसा करना पड़ेगा, या तो जान रहेगी या तो ओपीएस बहाल होगी। साथियों, आप कुछ सोच लें कि आप विपक्ष के घोषणा पत्र में सिर्फ पुरानी पेंशन लिखवाने से क्या आपकी पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी क्या? यदि वो सरकार नहीं बनी तो इसलिए हमको ताकत भरना पड़ेगा कि जिसकी सत्ता होगी हम उससे लड़ेंगे, चाहे केंद्र में हो और चाहे राज्य में हो। साथियों, जितने मध्य प्रदेश से आए हुए हैं वे सभी साथी, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2 जनवरी के लिए तैयार रहना। हम राजधानी से ही, भोपाल की राजधानी से ही पेंशन का संकनाद करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में, भारत में लागू हो अथवा ना हो, हम मध्य प्रदेश में ईंट से ईंट बजा देंगे 2 जनवरी को, जिसका नेतृत्व हमारे मनजीत सिंह भाई करेंगे। और हम पूरे देश में पेंशन बहाली के लिए तो संघर्ष करेंगे, लेकिन मेरा मनजीत सिंह भाई से निवेदन है कि हर राज्य में आप दौरा करें और हर राज्य में आंदोलन करें। भाई मनजीत सिंह भाई, और अब मध्य प्रदेश में 2 जनवरी को जाओ, आंदोलन होगा, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप 2 जनवरी को मध्य प्रदेश में हमारे आंदोलन में शामिल होंगे। साथियों, ये भारत का हृदय है, हम पहले हृदय की धड़कन बढ़ाना चाहते हैं, इस सरकार की धड़कन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश से संकनाद करेंगे। और जम्मू कश्मीर के साथियों से बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी पेंशन आपकी जम्मू कश्मीर की सरकार लागू नहीं करती है, आप आवाज देना, हम लोग मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में आपके जम्मू कश्मीर में आएंगे। भरत भाई संघर्ष करो, भरत भाई संघर्ष करो। हमारा एक एक जिला अध्यक्ष एक एक प्रदेश अध्यक्ष के बराबर है। साथियों, अभी कुछ लोग यहां आए तो हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं दिख रही। वो उनको कौन सा गेट है? इंडिया गेट देखने आए हैं। इनकी सेल्फी अभी देखना, इनकी धरने की सेल्फी कम मिलेगी, इंडिया गेट की सेल्फी इनकी ज्यादा मिलेगी, और इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। साथियों, जितने यहां कर्मचारी बैठे हुए हैं, तमाम 80% कर्मचारी, 90% कर्मचारी है जिनने लोन लेके रखा है, और आप अपने रिटायरमेंट तक सिर्फ लोन पटा पाओगे, लेकिन अपना जीवन यापन नहीं कर पाओगे। और यदि बुढ़ापे में यदि आपको पेंशन नहीं हुई, तो मैं यहां से आपको बता देना चाहता हूं, आप लिख के रख लें, आपको घर में भी जगह नहीं होगी और किसी वृद्ध आश्रम में भी जगह नहीं होगी आपके लिए। इसलिए साथियों, नो एनपीएस, नो यूपीएस, हमको चाहिए ओपीएस। ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। साथियों, आप सभी ने सहयोग किया यहां पर आकर के, लेकिन आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं
जब तक आपको पुलिस ना भगाए तब तक आप यहां से नहीं भागना।